बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.4 मैथ क्लास 10 के मतलब है। ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। हमारे पास ये क्या है, थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं, हमें ये समझने हैं। याद रखें मैं क्या कह रहा हूँ, हमें समझने हैं, याद नहीं रखने, सिर्फ हमें समझने हैं कि भाई ये हमारे पास थ्योरम क्या है, ये कैसे सॉल्व है। इन 5 थ्योरम्स की मदद से हमारे पास ये वाला जो एक्सरसाइज है 3.4 ये कंप्लीट इन 5 थ्योरम्स से सॉल्व होगा। इन थ्योरम्स को बिना समझे आप ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको आसान अल्फाज में ये वाले थ्योरम्स आपको समझा दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास देखिए लफ्ज़ क्या है, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। अब थ्योरम्स किसे कहते हैं? थ्योरम्स अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ, अगर कोई स्टेटमेंट दे, अगर कोई बयान दे और उसे प्रूफ कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो आंसर जब ये आएगा तब ये हमारे पास एक थ्योरम बनेगा। तो थ्योरम का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा कोई स्टेटमेंट दे और इसके बाद उस स्टेटमेंट को प्रूफ करे तब जाके उसे क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ए रेशो बी। ये हमारे पास क्या है, रेशो है। अब रेशो किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या हुआ, रेशो है। रेशो किसे कहते हैं, दो चीज़ों का जब हम कंपैरिजन करवाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। दो चीज़ों का जब हम मुवाजना करवाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। याद रखें, जब मुवाजना करवाएंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पर भी केजी होगा, यहाँ पर भी केजी होगा, तब जाके हमारे पास इनका मुवाजना होगा, तो इसे क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। अब प्रोपोर्शन देखिए किसे कहते हैं, दो रेशोज़ का आपस में जब हम इसको इज इक्वल टू लेंगे, इस तरफ भी रेशो होगा, दूसरी तरफ भी रेशो होगा, इसको हम इज इक्वल टू के बराबर लेंगे तब जाके इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, रेशो। रेशो बराबर है रेशो के जब हम लेंगे तब जाके इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ये वाला सिंपली हमारे पास क्या है, ये वाला ये हमारे पास रेशो है। जब दो रेशो का मुआवजा होगा तब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो पहला थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपके पास वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए, हमारे पास वैल्यू इस प्रोपोर्शन में आ जाए, तब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है और समझना है कि हमारे पास अगर वैल्यूज़ इस फॉर्म में आ जाए तब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो हेडिंग है, हेडिंग में भी हमारे पास देखें इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्ट का मतलब क्या है, ये वाला देखिए बी यहाँ चला जाएगा और जो ए है वो यहाँ चला जाएगा। क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहे हैं, ये यहाँ चला जाएगा, तब जाके हमारे पास ये इस फॉर्म में बनता है। अब इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे ये रफ वर्क में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, b अपॉन ए इज इक्वल टू d अपॉन सी। तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, कैसे प्रूव हुआ, ये वो एक अलग लेक्चर है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस अपलोड की हैं तमाम थ्योरम्स पे कि ये कैसे प्रूव हुए और ये इस फॉर्म में कैसे बने। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इतना याद रखना है, अगर आपके पास इस फॉर्म में बना तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है। अब अल्टरनेंडो में क्या हो सकता है, अगर आपके पास इस फॉर्म में दिया जाए तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सिंपली ये वाली वैल्यू यहाँ, इसको यहाँ पोजीशन चेंज कर दी और इस वैल्यू की पोजीशन यहाँ पर चेंज कर दी, तब जाके हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। इसका प्रूव होने का लेक्चर अलग से है, सिर्फ आपने यहाँ पर इतना ही समझना है। अगर आपके पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म से सॉल्व करेंगे। इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ये हमारे पास क्या होगा, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या होता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास वैल्यूज़ इस फॉर्म में आई, तब हम इसको इन दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, a प्लस बी रेशो b और c प्लस d रेशो d। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नीचे वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे,
ए प्लस बी है, अपॉन रेशो को ख़त्म करके अपॉन लगाएंगे, नीचे क्या आ गया बी, सी प्लस डी अपॉन क्या हुआ डी। हमने इसको देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दिया। सेम आप इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि जब हम सवाल सॉल्व करें हम ये वाला हिस्सा भी सॉल्व करेंगे, इसको भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना रहे। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपने ये थ्योरम्स लिखने हैं, आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। एक्सरसाइज से पीछे जाकर एक दो पेजेस पीछे जाकर आपके पास ये थ्योरम्स तमाम दिए गए हैं। आपने सिर्फ एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये लिखने हैं और फिर सवाल को देखकर आपने बताना होगा कि आपने वो सवाल किस थ्योरम से सॉल्व करना है। उसका तरीका मैं बता दूंगा, वो काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपने इन थ्योरम्स को समझना होगा। आज दो थ्योरम्स हैं हमारे पास, वो ये रहे। फोर्थ वन थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ डिवाइड एंड डो है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो फॉर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे हमने प्रूफ किया, वो एक अलग लेक्चर है। हमने क्या सिर्फ समझना है कि हमारे पास अगर ये आया तो डिवाइड एंड डो थ्योरम क्या होगा, वो इन दोनों फॉर्म्स में होगा। हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ रेशियो को हमने अपॉन की शक्ल में चेंज करना है। a माइनस बी है, रेशियो को ख़त्म करके b नीचे आ जाता है। ये इससे पहले भी हमने किए थे, इज इक्वल टू सी माइनस डी। ये रफ वर्क में आप कर लिए, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। इस फॉर्म को भी सेम इसी तरह हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखिए a है, a को हम ऊपर रखेंगे, हमने ऊपर रखा रेशो को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, अपॉन हमने लगाए, जो सेकंड नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा। क्या है हमारे पास, a माइनस बी, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सेम यही काम दूसरी तरफ करेंगे। c है, रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लगाया c माइनस डी। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म को जब हम फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब जो लास्ट थ्योरम है आपने इसको समझना है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है। अब दो थ्योरम्स हमारे पास यहाँ पर मिक्स हैं। अगर हमारे पास इस फॉर्म में दिया जाए तो हम इनको इस दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, देखें। सबसे पहले क्या है, a प्लस बी है, रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लगाया, नीचे क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी है, रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लगाया c माइनस डी। तो हम क्या करेंगे, जब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। सेम यही काम इस तरफ भी करेंगे। हमारे पास क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू c माइनस डी, c प्लस डी। जब हम इसको इस फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। याद रखिए आपने क्या करना है, सिर्फ इसको समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है और कॉपी में लिखना है। जब आप आंसर्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ इसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना। सिर्फ आपने इस हद तक इसको याद रखना है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपने इन थ्योरम्स को देखना है और आपने अंदाज़ा लगाना है कि भाई हमने इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगाना है। सिर्फ आपने इतना ही करना है। तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन प्रूव दैट। हमने क्या करना है, अब सवाल कुछ इस तरह है कि हमने इस वाले वैल्यू को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक थ्योरम की मदद से। 5 थ्योरम्स हमने लिखे थे इस क्वेश्चन के स्टार्ट में। अब आपने क्या करना है, इस सवाल को देखकर अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा थ्योरम लगना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, थ्योरम्स में पीछे जाके देखेंगे कि इसमें कौन सा थ्योरम बिल्कुल इस तरह है। जब वो मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में करवाया था तो आप देखेंगे कि ये किस थ्योरम पर पूरा उतर आ रहा है। तो हम ये करेंगे, सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब सवाल हमारे पास किस फॉर्म में है, लिखूंगा गिवन दैट। हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट किस तरह है सवाल में। सवाल हमारे पास क्या है, यहाँ पर से लिखेंगे a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। हमारे पास ये इस फॉर्म में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। a अपॉन b इज इक्वल टू c, रेशो को ख़त्म करके अपॉन d। हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम को हमने इस वाले तमाम में कन्वर्ट कर देना है। हमने बिल्कुल इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से में तब्दील करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखें। अब आपने देखना है 3, a के साथ क्या है 3, c के साथ क्या है 3 है, b के साथ क्या है 7 है, d के साथ क्या है 7 है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए, अब हम सवाल की तरफ जाएंगे। ए के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 3, सी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 3, ठीक है, दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 है, ये रफ फर्क है, ठीक है 3। नीचे आएंगे, बी के साथ क्या, ए के साथ तो हमने कर लिया, अब हम बी को चेक करेंगे। बी के साथ क्या है 7 है, डी के साथ क्या है 7 है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब ये हमने किस तरह किया, देखिए 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, सॉरी ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो दोनों के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अब नीचे आएंगे, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7, डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7, दोनों के साथ 7 है, तो हम एक दफ़ा 7 लिखेंगे। अब ये रफ फर्क था, तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको लिखने के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाइंग 3/7 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पर हमने क्या करना है, 3/7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए क्या है 3/7 मल्टीप्लाई बाय a/b हो गया, इज इक्वल टू c/ क्या है d, सॉरी पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3/7 मल्टीप्लाई बाय c/d, हमने ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या होगा, a के साथ a मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 के साथ a मल्टीप्लाई होगा, 7 के साथ b, तो क्या बनेगा हमारे पास 3a, नीचे क्या होगा 7b इज इक्वल टू 3c, नीचे क्या होगा 7d, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, अब आप सवाल को देखें, ये किस थ्योरम की तरह है, तब जाके हमने वही थ्योरम इस सवाल में क्या करना है, पुट करना है। आपने वापस थ्योरम्स की तरफ जाके देखना है कि इस फॉर्म में कौन सा थ्योरम बन रहा है। थ्योरम तो आपके पास रेशो के फॉर्म में होगा, अब आप तमाम थ्योरम्स को फ्रैक्शनल की फॉर्म में तब्दील कर दे, मैंने तब्दील करके दिखाया था। तो अब आप देखिए फ्रैक्शनल वाली साइड पर जो मैंने रफ वर्क में करवाया था कि ये कौन सा थ्योरम बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है कंपोनेंडो और डिविडेंडो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो, आप इस थ्योरम को जाकर वापस देख ले, एंड डिविडेंडो है, स्पेलिंग आप वापस चेक कर ले, ठीक है, डिविडेंडो थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला थ्योरम था इसको हम अब इस्तेमाल करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो थ्योरम था इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। वो थ्योरम हमारे पास किस फॉर्म में था, अब आप देखिए इसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है 3a है, जो नीचे वाला होगा उसको ऊपर जाके ऐड करवाएंगे प्लस 7b, ठीक है, अपॉन, अब जो ऊपर वाला है इसको नीचे लाके इसके साथ माइनस करवाएंगे, ऊपर क्या है 3a है, माइनस करवाएंगे 7b के साथ, ठीक है। इसको लिखने का तरीक़ेकार ये है। फिर देखिए 3c ऊपर लिखा है, जो नीचे होगा उसको ऊपर लाके इसके साथ माइनस करवाएंगे, क्या है 7d है। अब हमने ये कर दिया, नीचे क्या होगा, जो ऊपर वाला था उसको नीचे लाके इसके साथ माइनस करवाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी इसको पॉजिटिव करवाएंगे, 3c माइनस होगा 7d के साथ। अब देखें इस सवाल को देखें और इसको देखें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के ज़रिए हमने इस सवाल को, इस वाली वैल्यू को इस थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड भी हो गया कि भाई हमने इसको प्रूफ करवा के दिखा दिया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।